हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस में। मैं आज आपको हिंदी साहित्य में आदिकाल का वर्गीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न करवाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने आदिकाल का नामकरण देखा था। इस वीडियो में आदिकाल का वर्गीकरण कराएंगे। तो नोट: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल से धार्मिक साहित्य सिद्धनाथ जैन को बाहर कर दिया था और इसे उपदेशात्मक माना था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व राहुल सांस्कृत्यायन ने धार्मिक साहित्य को आदिकाल का अभिन्न अंग माना है। इस आधार पर आदिकाल का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। आदिकाल का वर्गीकरण: पहला, धार्मिक साहित्य के आधार पर, लौकिक साहित्य के आधार पर, गद्य साहित्य और रासो साहित्य के आधार पर। तो धार्मिक साहित्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सिद्ध साहित्य जो 8 से 10वीं सदी में है, नाथ साहित्य 12 से 14वीं सदी में माना जाता है, जैन साहित्य 13 से 14वीं सदी में। लौकिक साहित्य में ढोला मारूरा, दुहा, कवि कल्लोल और कुशलनाभ, जय प्रकाश व जय मेघ जस चंद्रिका और संदेश रासक, बसंत विलास, पहलिया और पदावली में लौकिक साहित्य में सम्मिलित हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत राहुल वेल, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। रासो साहित्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो। पहला है धार्मिक साहित्य। आदिकाल में धर्म को आधार बनाकर लिखा गया साहित्य धार्मिक साहित्य कहलाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है सिद्ध साहित्य। कहीं पे 7 से 10 मानते हैं और कहीं पे 8 से 10वीं सदी में माना जाता है। सिद्धों की कुल संख्या 84 थे। ये अपने नाम के अंत में पा लगाते थे, जिसका अर्थ है पाद या चरण, अर्थात जिनके चरण पूजे जाते हो वे सिद्ध कहलाए। जैसे सरप्पा, सबरपा, लुइपा, डोमिप्पा, केणप्पा, कुकुरिप्पा इत्यादि। ये तंत्र मंत्र व साधना पर प्रबल देते थे और अकबर वेद शास्त्र के विरोधी थे। ये निरीश्वरवादी थे, अतः जाति वर्ण व्यवस्था के भी विरोधी थे और शून्यवाद के समर्थक थे। सिद्ध पंचमकारों का पालन करते थे, मांस, मद्य, मछली, मथुन, मुद्रा का। अक्सर निम्न जाति के लोग सिद्ध बनते थे। सिद्धों का साधना केंद्र श्री पर्वत और प्रमुख साधना ग्रंथ थे। मुनि श्री कल्प, आदिक्रम, प्रदीप, साधना समुच्चय। सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भारत में था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में। सिद्धों की भाषा संधा भाषा। विदेशकर शास्त्री, अद्वैज वज्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, मुनि जिन विजय के अनुसार अंत साधनात्मक अनुभूतियों का ज्ञान कराने वाली भाषा को संधा भाषा कहते हैं। कबीर ने कहा है, सिद्ध 84 मही जग खेला, नावे नाथ सूरज अरु चंद्र। सिद्ध साधना के लिए स्त्रियों को आवश्यक मानते थे और उन्हें योगिनी अथवा महामुद्रा कहते थे, जो कि अक्सर टोमिली, लिच, रजकी या प्रजाति की स्त्रियां होती थी। 84 सिद्धों में 4 योगिनियां भी थी: मखलपा, लक्ष्मीकपा, मणिप्रभा, कनलपा। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से, महायान की वज्रयान शाखा से। सिद्धों के पतन का मुख्य कारण अत्यधिक स्त्री प्रियता व पंचमकारों का प्रयोग था। उलटवासियों का पूर्व रूप सिद्धों के पास मिलता है, लेकिन उलटवासियों नाथों की देन है और उसका प्रथम प्रयोगकर्ता कवि कबीर है। राजशेखर की कर्तक रचना कर्पूर मंजरी में भैरवनाथ सिद्ध का उल्लेख है। सिद्ध मूलतः नेपाल से बिहार आए थे। सिद्धों का विशेष ठहराव नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार थे। अतः जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, तब सभी सिद्ध तितर बितर हो गए। सिद्धों की रचनाओं में दोहा कोश के अंतर्गत खंडन, मंडन व सांप्रदायिक शिक्षा है, जबकि चर्या पद में अनुष्ठानों के मांगलिक गीत हैं। प्रमुख सिद्धों का वर्णन निम्न प्रकार है। तो पहला सिद्ध माना जाता है सरप्पा को। सरप्पा नाम सरप्पा, श्रोज, वज्र और राहुल भद्र भी है। जाति इनकी ब्राह्मण है। सरप्पा के उपनाम है सहजयान का प्रवर्तक, सबसे प्रथम सिद्ध या सबसे पुराना सिद्ध, सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक, महासुखवाद संकल्पना का प्रवर्तक और आक्रोश युक्त भाषा का प्रयोग करने वाला पहला सिद्ध डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य रहे थे। इनकी प्रसिद्ध रचना दोहा कोश थी, जो 769 में प्रकाशित मानी जाती है। दोहा कोश का ये दोहा हिंदी का प्रथम दोहा माना गया है। जय मन पवन न सरचई, रवि शशि नाहा प्रवेश, तही वह
चित विश्राम करूँ सराहा कहिए उवेश। सरेपा की अन्य पंक्तियाँ। देह जैसा तीर्थ मैंने देखा न सुना, घट में ही बुध है नाद न बिदुन रवि शशि मंडल पंडित सैल सत बिखानी दैय पुत बसंत न जानी। सरेपा ने कुल 32 काव्य खंड लिखे। दोहा कोश का संपादन प्रभोचंद्र बागची ने किया और इसके व्याख्याकार अद्वैज बज्र हैं। नोट। सरेपा खुद ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने सरेपा का प्रसिद्धि समय 633 ईस्वी माना है। दूसरा है सबरपा। सिद्धों में दूसरे नंबर का है सबरपा। सबरपा के गुरु का नाम सरेपा था। उपनाम इसका सहज जीवन पसंद सिद्ध है। इनकी रचनाएं चर्यापद है 780 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें मांगलिक गीत मौजूद है। इसमें दृष्टिकूट पद है। उलट भाषा यहीं से निकली जिसे नाथों ने ग्रहण किया था। और महामुद्रा, वज्रगीति और वज्रयोगिनी साधना इनकी रचनाएं है। पंक्ति इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है छाड़ू छाड़ू महामोट्रा विषम बुंदोली। ये थी सबरपा की प्रसिद्ध पंक्ति। तीसरा है सिद्ध लुइपा। ये सबरपा के शिष्य थे और जाति से कायस्थ थे। प्रसिद्ध इनकी रचना थी चर्यापेद जो 830 में प्रकाशित हुई थी। उड़ीसा के राजा धर्मपाल व उनके मंत्री भी लुइपा के शिष्य रहे। लुइपा के उपनाम सर्वोच्च सिद्ध, सबसे ऊंचा सिद्ध, दार्शनिक ऊंचाइयों वाला सिद्ध भी कहा जाता था इन्हें। लुइपा की प्रसिद्ध पंक्ति है कागा तरुअर पंच बिड़ाल चंचल चिर पहियो काल भाव न जान अभाव न जानिए ऐसे समूहों को पति आई। ये प्रसिद्ध पंक्ति थी लुइपा की। चौथे नंबर का सिद्ध है डोमिप्पा। डोमिप्पा के गुरु का नाम विरूपा था। जाति इनकी मगध के क्षेत्रीय थे। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी डोमी गीतिका 840 ईस्वी में प्रकाशित मानी जाती है और योगचर्या द्विकापदेश अक्षर द्विकापदेश भी इनकी रचनाएं है। कुल ग्रंथ 21 हैं। पाँचवें नंबर का सिद्ध माना जाता है कणेपा को जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये कर्नाटक के ब्राह्मण थे और इनका क्रम क्षेत्र बिहार का सोमपुरी क्षेत्र रहा है। कणेपा का जीवन काल 809 से 849 ईस्वी माना जाता है। कणेपा को प्रसिद्धि मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही मिल गई थी जब इनकी रचना चर्या गीति 820 ईस्वी प्रसिद्ध हुई जिसमें दार्शनिक विवेचना है। कणेपा ने कुल 74 ग्रंथ लिखे थे। कणेपा के उपनाम है सबसे बड़े कवि सिद्ध माने जाते थे। सबसे विद्वान सिद्ध और सिद्धों में सर्वाधिक रचना करने वाले सिद्ध ये इनके उपनाम थे। कणेपा के काव्य में उपदेशों में टकशाली भाषा का प्रयोग किया गया है जबकि गीतों में पूर्वी हिंदी बिहारी। कणेपा के गुरु का नाम जालमधरपा था। प्रसिद्ध पंक्ति जिमी लोण बिलजई पानी तिमी अहि धरनी लूही चित ससुरी नींद घेल। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति थी कणेपा की। और सिद्धों में लास्ट सिद्ध कुकुरिपा है। कुकुरिपा की जाति ब्राह्मण थी। इनके गुरु का नाम चरपटिया था। कुल ग्रंथ इसमें 16 थे। प्रसिद्ध रचना इनकी योग भावनोपदेश थी। नोट बोधगान ओ दोहा 1917 ईस्वी बांग्ला अक्षरों में सिद्धों की रचनाओं का संकलन है और यह संकलन महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। सिद्धों के बारे में जानकारी पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से और राहुल सांस्कृत्या ने तिब्बत से जुटाई थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध जो उत्कर्ष क्लासेस से नोट्स बनाए हुए थे। ये सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक था। धन्यवाद।